बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में रहें। आमीन सुम आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। तो जी कल भी मेरा व्लॉग नहीं आया और परसों भी मेरा व्लॉग नहीं आया। आज 2 दिन के बाद आप लोगों को मेरा व्लॉग देखने को मिलेगा। तो कल संडे था और बस जहन बहुत ही ज़्यादा उलझा हुआ है और परेशान है। दिल जब आपका पुरसुकून ना होना तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या व्लॉग बनाऊँ ना। कल मैंने कुछ इतना ख़ास कुछ खाना वाना भी नहीं बनाया, आज भी मैंने कुछ नहीं बनाया कि चलें थोड़ा बहुत रेसिपी इंसान शेयर कर देता है। व्लॉग के लिए कुछ था ही नहीं मेरे पास और मेरा यकीन करें दिल भी बहुत उदास था और इसीलिए जो है ना मैंने व्लॉग नहीं बनाया। आप सब बहन भाइयों की वीडियो मैंने देखी, कमेंट भी किए और लाइक भी किया। तो जनाब आज बहरहाल तीसरा दिन है तो लाजमी वीडियो डालनी पड़ती है, वरना आप सब फिर मुझे भूल जाएंगे और आप यही कहेंगे भाई कौन ही ना। तो इसीलिए जो है ना आप लोगों से राब्ते में रहना पड़ता है ताकि आप और हम कनेक्ट रह सकें। यही मैं कहना चाहती हूँ कि अल्लाह पाक सबके हालात जो है ना अच्छे करे, क्योंकि जब आपका दिल मुतमईन हो तो आपको अपने चारों तरफ बहुत सारी खुशियाँ मिलती हैं, यदि आप खुद भी महसूस करते हैं। लेकिन जब आपका दिल अंदर से थोड़ा सा गमज़दा होना या पुरसुकून ना हो तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो बहरहाल जी अल्लाह मालिक है, अल्लाह बेहतर करेगा। सैलरी आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। बस मैं ये कहती हूँ कि मालिकान को सोचना चाहिए जनाब कि सैलरी जो है ना वो इतनी ज़्यादा तो नहीं है वर्कर्स की। 20-25 हज़ार में घर बहुत मुश्किल होता है पूरा महीना मैनेज करना। अगर वो भी फिर महीने से पहले ख़त्म हो जाए तो पूरा महीना वेट करना पड़ता है कि कब मिलेगी सैलरी। अनाइज़ा सो रही है। अनाइज़ा को कल रात से जो है ना बहुत ज़्यादा मोशन हो रहे हैं, इतने मोशन हो रहे हैं पता नहीं दांत निकाल रही है या ठंड के मोशन है, समझ नहीं आ रहा। अभी मैंने इसको सिरप दिया था तो सो रही है। इतने सारे मैं इसके कपड़े धोकर आई हूँ। सुबह से अब तक जो है ना काफ़ी सारे पजामे वगैरह जो है ना वो बहुत ज़्यादा गंदे किए थे तो वो सब धोकर आई हूँ। तो जनाब बर्तन मेरे धुल चुके हैं और बाकी के काम भी मेरे हो चुके हैं और आज खाना नहीं बनाया है। इरफान शाम में आएंगे तो देखते हैं क्या करना है, क्योंकि घर में राशन वगैरह सब ख़त्म हो चुका है। आटा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और यहाँ चावल भी बस यही पड़े हुए हैं। एक टाइम के भी चावल नहीं, ये आधा पाव भी पूरे नहीं होंगे। चावल भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और घी भी बिल्कुल ख़त्म हुआ है और चीनी भी बस यही रह गई है। चाय बनाने के लिए यहाँ खड़ी हुई थी शाम की तो देखा कि पत्ती भी नहीं है। अब इसको कर देते हैं बंद। तो जी ये परेशानी होती है जब आपको बर वक्त सैलरी ना मिले ना, तो ये घर का सारा निज़ाम आउट हो जाता है। और आजकल महंगाई इतनी है। आज इरफान कह रहे थे कि मैं थोड़ा सा एडवांस लूँगा ताकि ये सामान आ सके। अब देखें जो एडवांस लिया जाएगा वो भी सैलरी में से ही होगा, तो जब सैलरी मिलेगी तो वो कट के ही मिलेगी।
तो बस ये थोड़ी सी परेशानी होती है। पूरा महीना जो है ना घर मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है इस वक्त। आटा भी महंगा है, चावल भी महंगे हैं और 2 टाइम करना पड़ता है। तो बस जैसे तैसे करके ये दिन निकाले हैं। जैसे ही सैलरी मिलेगी राशन डलवाएंगे और जनाब फिर से जो है ना खुश हो जाएंगे। सैलरी वालों को तो यही है जी। और बहुत से ऐसे हमारे बहन भाई हैं जिनका ना कोई सैलरी का कोई आता वाता होता है ना कुछ, वो भी हिसाब से घर चला रहे होते हैं। ऐसे सबब बनाए अल्लाह पाक के तमाम बहन भाइयों के घरों में रिस्क की परवानी हो और किसी के घर में भी रिस्क की कोई कमी ना रहे। यहाँ मेरी शहज़ादी उठ चुकी है और अभी मैं इसको तैयार करती हूँ, साफ़ सुथरे कपड़े पहनाती हूँ, फिर ये जाएगी नीचे अपनी दादी के पास। अब आप ठीक हो? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, क्या ढूंढ रही हो आप? क्या मिला है आपको, दिखाओ। ये देखें इस तरह करती है, इसको बारीक से बारीक चीज़ भी नज़र आ जाती है, जो हमें नज़र नहीं आती ना वो बच्चों को नज़र आ जाती है। क्या ढूंढा है आपने? ये देखें जी, ये बीट्स इसने उठाया है। को कोई भी चीज़ कमरे से मिलती है ना फ़ौरन मेरे हाथ में ला के देती है, कुछ भी मिले उसको बताती हूँ कि बेटा ये गंदा है, इसको मुंह में नहीं डालना, इसको कान में नहीं डालना, इसको नाक में नहीं डालना। ये देखें कपड़े पहना दिए हैं। अनाइज़ा अब जा रही है नीचे, थोड़ा सा नीचे जाएगी तो उसका दिल भी बहलेगा। अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ जनाब, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।